सर, हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूं, बीजेपी ने उनको 6 साल के लिए निकाल दिया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप ही उत्तराखंड के अंदर इस वक्त चेहरा है। देखिए, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी। लेकिन सर, वो मीडिया के सामने आके इस बात की इच्छा जता रहे हैं कि मैं कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूं और कांग्रेस अब उत्तराखंड में सरकार भी बना रही है, ये भी इस बात का भी आश्वासन दे रहे हैं। तो क्या माना जाए उनकी पॉलिटिक्स? यदि कोई काम करना चाह रहा है तो किसी के हाथ कोई पार्टी बांधती है, हजारों लाखों लोग करते हैं, उसमें कोई टिप्पणी करने जैसी कोई बात है ही नहीं। आप स्वागत करेंगे सर उनका पार्टी के अंदर? क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक याद है आपने बयान दिया था। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीज़ों को विचार करके निर्णय करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे। आपने ये कहा था कुछ दिनों पहले की बात है कि अगर वो अपनी गलती मान लें, उत्तराखंड के लिए उन्होंने जो कुछ गलत किया, कांग्रेस के लिए गलत किया, ये बात सार्वजनिक तौर पे मान ले तो आने के लिए स्वागत है उनका। मैं ENI के याद दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत जी हैं। सर, आखिर ये सवाल उठता है कि आपको 6 साल के लिए क्यों निकाल दिया गया? अच्छा है ना निकाल दिया। मुझे मेरा बोझ हल्का कर दिया। क्योंकि मैंने वायदा किया था, इसलिए मैं उस वायदे पे निभा रहा था। इन्होंने निकाल दिया, मेरा बोझ हल्का कर दिया। मेरा काम करूंगा, उत्तराखंड का भला होना है, इसलिए निकाल दिया 6 साल के लिए कि उत्तराखंड का भला होने वाला है। जो ये नहीं कर पाए, 5 साल मैं अंदर सरकार में मंत्री रहते हुए मतलब इतना दुखी था, मुझे लगता था कि कुछ कर ही नहीं पा रहे। अरे, हम काम करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि काम हो। ये रोना रो के पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसी रोना रोते रोते 5 साल निकाल दिए। इतनी तकलीफ होती थी। मैंने कहा भाई, तिवारी जी थे प्रमुख मुख्यमंत्री, तब यही प्रदेश था, तब पिछली कांग्रेस सरकार थी, तब यही क्यों नहीं पैसे की दिक्कत होती थी? अचानक क्या दिक्कत होगी पैसे की? 5 साल से दुखी थे, इसीलिए बीजेपी ने कहा कि आखिरी दौर में आप कांग्रेस से बार्गेन कर रहे थे, कांग्रेस से बात कर रहे थे, लिहाजा पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल थे। अब निकाला है तो क्या बोलेंगे कि मैं पार्टी का बहुत पक्षधर था? अब यही तो बोलेंगे ना। कोई भी आदमी जब देखिए, जब दूसरे पे आरोप लगाता है तो बड़ा सरल होता है आरोप लगाना। अपने गिरबान में अपने को पाक साफ हर कोई समझता है। और मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने पूरे दुनिया के युद्धों का अध्ययन किया है और हमेशा बड़े से बड़े व्यक्ति से कई बार जब उसके समय खराब होता है तो ऐसी गलतियां होती जैसे इनसे हो गई। और उत्तराखंड को खोने का मतलब है कि भाजपा का जिस सिद्धांतों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदुत्ववाद की, गंगा यमुना की धरती है उत्तराखंड, बद्री केदार की धरती है, और वहीं से जब भाजपा का सफाया होगा तो जो भाजपा की जो मूल फिलॉसफी है, हिंदूवाद, राष्ट्रवाद की जो फिलॉसफी है, जो अपने आप को वो मूल सिद्धांतों की बात उत्तराखंड से करते हैं, उसी धरती से इनका सफाया होने जा रहा है। तो कांग्रेस में कब जा रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं? सुना है कि देर रात सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल मनगढ़ंत खबर है। जो लोग मुझ पे सुबह आए, मैं तो जब आप सब लोग चैनल वाला है तब सो के उठाऊं। बिल्कुल मनगढ़ंत खबर है, बिल्कुल। अरे भाई, ये भाजपा के लोग क्या हो गए? इनको दिल्ली में सरकार, इनके पास इतनी IB, CBI, ये सब ताम झाम। अरे पता नहीं कैसे पागल हो गए। कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं? नहीं, अब जाऊंगा, लेकिन अब बात करूंगा। मैंने अब तक नहीं बात करी थी। गोदयाल जी का, प्रीतम सिंह जी का, देवेंद्र यादव जी का कई बार, उनके बहुत बार फोन आया मेरे को। मैंने उनको हमेशा प्यार से समझा दिया, मैं देखूंगा भाई, सब विचार करूंगा, ये कह के टाल देता था। अब ये पता नहीं इनको क्या बुद्धि है। तय हुआ है कि अब चुनाव करीब आ गया, कब जा रहे हैं? अब देखो ना, मैं कह रहा हूं, दिल्ली में धुंध लगती है, कोहरा छाता है, तो ऐसा नहीं कि एक हफ्ता रहता होगा, 2 दिन में, 1 दिन में धुंध तो साफ हो ही जाती है। तो अब क्योंकि 28 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की,
तो अब ज्यादा दिन धुंध तो रहने, राजनीतिक धुंध है जो कोहरा छाया है। मतलब 24 और 48 घंटे की बात है। हाँ बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि दिल्ली में कितनी बार, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में कितने दिन धुंध रहती है, 3 या 4 दिन रहती है। तो अब क्योंकि 1-2 दिन में साफ हो जाएगी सारी चीजें। नहीं, कहा ये जरा तीरथ सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री का नाम है तभी से आप नाराज चल रहे थे, क्योंकि आपने कहा था कि बारी मेरी है। अब मैं, देखिए, मैंने कोई बारी नहीं कही, लेकिन इनको बुद्धि, अब पता नहीं क्या, मैं भगवान तोबा तोबा कि क्या सोच के आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, प्रयोग कर रहे हो उत्तराखंड में। ऐसे जैसे कि लोग सोशल मीडिया में जिस मीडिया ने फर्जी चलाया, उसी मीडिया ने अब वो चला रहा है कि भाई रोजगार चाहिए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है उत्तराखंड में। ऐसा मतलब क्या मजाक आप बना रहे हो, देश चला रहे हो, उत्तराखंड को प्रयोग कर रहे हो उत्तराखंड में। तो नाराजगी तभी से थी आपको? अरे भैया, पहले त्रिवेंद्र रावत को बनाया क्यों आपने? आप क्या नहीं जानते थे उसको कि प्रदेश चला सकता नहीं चला सकता? फिर आप तीरथ को ले आए। अब पता नहीं, मैं खुद नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बुद्धि भगवान इनको दे रहा है। इन्होंने कुछ ना कुछ पाप किए हैं, मैं आज बता रहा हूं, जो कि केदार बाबा इनको ऐसी बुद्धि दे रहा है कि ऐसे प्रयोग कर रहा है, और इनका विनाश होने वाला है उत्तराखंड की धरती से। तो आपको नाराजगी दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी आपके कहने पे दिया अब कब दिया? वो भी जियो जारी कर दिया, वो भी मैं इस्तीफे, मंत्री पद से इस्तीफा छोड़ने की धमकी दी, तब जाके एक जियो, एक कागज थमा दिया। दून मेडिकल कॉलेज बनाया मैंने पिछले सरकार, कांग्रेस सरकार में। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज बनाया, सिनर मेडिकल कॉलेज को मैंने बनाया, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को पीजी कॉलेज मैंने बनवाया पिछली सरकार में। मायावती के साथ रहा यूपी में, उसके बाद एक जिला नहीं बना उत्तराखंड में। उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिला 97 में मैंने बनवाए, उसके बाद एक जिला बना दे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि काम करने की नीयत नहीं इनकी। एक ऑल वेदर रोड पे और एक रेलवे लाइन पे जो है, कितनी बार रोटी खाओगे भाई?